तो सबसे पहले तो मैं होप करता हूं कि सभी लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे। हम लोग सभी न्यूट्राइट लेने वाले लोग हैं एंड होपफुली वी आर ऑल हेल्दी। हम लोग दोस्तों लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं और राइट नाउ जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारे ही घर में एक ऑफिस है। और दोज हु आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा नाम सतिंदर पाल सिंह तगड़ है। मेरे वाइफ हैं परमिंदर कौर तगड़ और बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद तकरीबन 4 साल नौकरी किया है पंजाब PWD B&R नेशनल हाईवेज में, और उसके बाद मैंने तकरीबन 20 साल नौकरी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम में बिल्ड किया और कुछ साल पार्ट टाइम में रहने के बाद जब आई वाज एट फाउंडर एमरल्ड लेवल, सो आई लेफ्ट द जॉब 14 इयर्स बैक। तो 14 साल हो गए हैं मुझे इस बिजनेस के जरिए एक बहुत बढ़िया जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर पैसा तो है ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमारे पास टाइम की फ्रीडम है और नेम फेम रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट एंड व्हाट नॉट। सो थैंक्स गॉड एंड थैंक्स टू अवर अपलाइंस एंड थैंक्स एमवे, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें और हमें इस लायक बनाया कि आज हम लोग इस लेवल पे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे आज के दौर की, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय ब्यूटीफुल वाइफ परमिंदर, जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ एक बिजनेस बिल्ड करने में हमारी हेल्प की है। सो ओवर टू परमिंदर। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ परमिंदर। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में और सिंदर जी से मैरिज होगी। जब इन्होंने बोला कि जॉब नहीं करनी तो मैं हाउस वाइफ बन के रह गई। चलो, इस बिजनेस को हमने 2000 में ज्वाइन किया था। कुछ ज्यादा सोच के नहीं ज्वाइन किया था, बस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे इसीलिए इस बिजनेस में आए थे। बट धीरे धीरे जब हमारी अपलाइन के कहने से हमने मीटिंग देखी, सेमिनार देखे, तो एज ए लेडी मेरा विजन क्लियर हुआ कि ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है। तो मेरे बहुत छोटे ड्रीम थे जब मैं आई थी। तो मेरी अपलाइन ने बोला था अपने ड्रीम लिखो, तो मैंने कहा मेरे ड्रीम तो पता नहीं कहाँ चले गए, पर धीरे धीरे मेरे ड्रीम निकल के आए। मेरे पास सारा कुछ है, मुझे क्या चाहिए। मैं देखा कि मेरी लाइफ के अंदर टाइम की कमी है हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड अपनी जॉब में इतने बिजी थे, सुबह 8:30 बजे चले जाते थे, आने का कोई टाइम नहीं होता था। तो इस बिजनेस में अपना ड्रीम बनाया कि मुझे अपने हस्बैंड का टाइम चाहिए, 24 आवर्स हस्बैंड चाहिए जो सारा दिन हमारे साथ रहे, क्योंकि इनकी जॉब थी जो इतनी टफ थी। सुबह 8:30 बजे जाते थे, कोई संडे नहीं थी, कोई फेस्टिवल वाले दिन भी ये घर में नहीं रहते थे। 365 दिन की जॉब थी। दूसरी चीज थी कि हमारी हर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती थी। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो इसीलिए मेरा ड्रीम बन गया कि इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। जो भी इस बिजनेस में ड्रीम बताए जा रहे हैं उन ड्रीम को हम हासिल करेंगे। तो मैंने अपना इमोशनल ड्रीम लिख लिया कि मुझे हस्बैंड का टाइम चाहिए। तो ऐसे ही हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, हम इसको यूज कर रहे थे। विश्वास बढ़ गया कि वाकई में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। फिर धीरे धीरे, पहले हमने जब स्टार्ट किया था 6 प्रोडक्ट थे, कोई एमवे की इतनी चर्चा नहीं होती थी। बट धीरे धीरे जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया तो प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ने लगी, लोग बिजनेस में कामयाब होने शुरू हो गए। हम धीरे धीरे लोगों को दिखाना शुरू हो गए कि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स की रेंज भी बहुत ज्यादा है और कामयाबी भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसी फेज से हमने बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि इस बिजनेस में जब हमने स्टार्ट किया था तो इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट थी 4200-4400 रुपए की किट आती थी, तो बिजनेस को स्टार्ट करते थे। पर अब बिजनेस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करते हैं ना। लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी छोड़ भी जाते हैं। बट इस बिजनेस के अंदर ड्रीम है ना, जो वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, आपको चलाएंगे इसके अंदर, है ना। तो आपको इसके अंदर ठहरा के रखेंगे। तो इस बिजनेस को हमने ऐसे ही बिल्ड किया, मतलब कि जो विश्वास था ना। डॉक्टर ब्रैश हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस अगर आपने बिल्ड करना है तो हमारी आंखों से इस दुनिया को देखो। तो हमने डॉक्टर ब्रैश की आंखों से इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, कैसे वो कनाडा में सेटल थे और अपनी पीआर थी वहां पे उनकी, तो अपना क्लिनिक था वहां पे। इस एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो इंडिया आ गए। तो हमने उनकी आंखों से ये विश्वास उधारा लिया था।
जो भी लोग बैठे हैं यहाँ सुन रहे हैं हमें, मैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी अपलाइन आपको जो कुछ मर्जी बता रही है, बट आप उनसे विश्वास उधारा ले लो कि ये बिजनेस वाकई चलता है, इस बिजनेस में बहुत कामयाबी है, नंबर 1 बिजनेस है। तो हम बोलते हैं कि ये बिजनेस है जो होम बेस्ड बिजनेस है, वाकई में होम बेस्ड बिजनेस है। अब लॉकडाउन पीरियड में हम लोग सभी इसको घर से बैठ के बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है। जैसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा बिजनेस हुआ था, वैसे ही इस अप्रैल मंथ में हमारा बिजनेस हुआ है। तो लोग बहुत अच्छा मतलब कि बिजनेस को कर रहे हैं। वो दूसरा हमारे साथ ब्रिज सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम के अंदर लोग प्लगिंग कर दो तो उनके अंदर इतनी लीडरशिप आ जाती है। मैं सल्यूट करती हूँ सारे लीडर्स को ब्रिड वर्ल्ड वाइड के, जो इतने मतलब के पैशन से इन मीटिंग को जूम के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन लोगों को बिजी रख रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम पहले से ज्यादा बिजी हो गए और इंजॉय भी कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ के जूम पे मीटिंग देखते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो बिजनेस बहुत ईजी हो गया। तो जैसे हमने देखा कि सभी लोग फ्री हैं, तो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कोई अपनी कुकिंग की डिश बना के लोगों से शेयर कर रहा है, कोई ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहा है। क्यों ना हम इसमें अपने एमवे के प्रोडक्ट्स को की बातें करें, क्यों ना हम कुकवेयर की डेमो करके लाइव लोगों को दिखाएं कि जीरो ऑयल में हम खाना बना सकते हैं, क्यों ना हम आर्टिस्टिक की डेमो लाइव करें कि इससे हमारी स्किन कितनी बढ़िया हो जाती है, हमारा फेशियल कितना बढ़िया है ना, स्किन सुपर प्रीमियम ब्रांड में प्रोडक्ट आते हैं। ये ऐसे ही करके ये बिजनेस बिल्ड होता है ना। तो इस बिजनेस के अंदर रिवार्ड्स बहुत है। तो मैं तो एक ड्रीम के लिए आई थी कि हस्बैंड का टाइम मिल जाए, बट मुझे तो इस बिजनेस के अंदर एज ए लेडी अपनी नेम फेम मिला, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला। इस बिजनेस ने मेरे अंदर जो पोटेंशियल था उसको रियलाइज कराया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी पावर है। तो इस ब्रिड सिस्टम के साथ हमने जुड़ के इस बिजनेस को बिल्ड किया है। इस बिजनेस के अंदर मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए हैं। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2nd क्लास में पढ़ती थी, तो उसको छोड़ छोड़ के हम मीटिंग पे जाते थे। लोग हमें बोलते भी थे कि कितनी लालची माँ है, भी छोटे से बच्चे को छोड़ के चली जाती है, कैसे बच्चे के निकलेंगे। थैंक्स गॉड हम ब्रिड सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, मीटिंग पे जाते थे, कभी कभार अपनी बेटी को भी मीटिंग पे ले जाते थे। हमारे घर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक थी, वो हम पढ़ते थे सारा दिन घर के अंदर। वो कैसेट चलती थी उस टाइम पे, सीडी अब आई है, तो हम सारा दिन कैसेट लगा के वो नॉलेज हमारे घर में सभी हम उस कैसेट को सुनते थे, बच्चों के अंदर भी वो चीजें जाती थी। तो मेरी बेटी अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लेती थी, 92% लेती थी, बल्कि यूनिवर्सिटी में उसने फूड एंड न्यूट्रिशन में मतलब कि मास्टर्स की है, एज ए डाइटिशियन वो मतलब कि जॉब कर रही है। आज अब हमने उसकी शादी भी कर दी है ना, तो ये बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई है। तो बहुत अच्छी उसकी धूमधाम से शादी की थी, सारा कुछ इस बिजनेस का रिवार्ड है। हमारे अच्छे बच्चे अच्छे बने, तो हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, सभी तो इस बिजनेस की देन है हमें। तो इस बिजनेस को मैं लेडीज को बोलूंगी कि पूरे पैशन से बिल्ड कीजिए। ये बिजनेस आपको बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है, आपके सभी ड्रीम को पूरा कर सकता है, आपके बच्चों के ड्रीम को पूरा कर सकता है, आपके हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, आपके परिवार वालों के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, और आपकी जो सोच है ना पॉजिटिव रहती है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में लोग कैसी बातें कर रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम जो एमवे वाले हैं ना, हम ब्रिज सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो सोच है ना बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता ही नहीं है भी कोई ऐसी बीमारी चल रही है कि लॉकडाउन के अंदर है। हम सोचते हैं कि हम घर में बैठ के पूरी पैशन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिड सिस्टम ने हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव चीजों को भर दिया कि हमें नेगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो हमारी वाइब्रेशन भी है वो सारी दुनिया को पॉजिटिव जाती है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो इस बिजनेस को पूरे पैशन से बिल्ड कीजिए, बल्कि आपकी अपलाइन आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, आप पूरी नॉलेज लीजिए, क्योंकि एमबीए भी आपकी बहुत हेल्प कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है जूम के ऊपर। तो आप इस बिजनेस का पार्ट बनिए, इसके अंदर आपके जो भी ड्रीम है वो पूरी तरह से हासिल कीजिए। तो थैंक यू। Okay, great.
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पार्थो एंड नंदिनी बोस। अक्सर हम लोग जब वर्ल्ड टूर पे इकट्ठे होते हैं तो खूब फन करते हैं, और बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो उन्होंने मौका दिया हमें आपसे रूबरू होने का। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आने वाले समय के अंदर बिजनेस करने के तरीके में बहुत चेंजेस आने वाली है दोस्तों। आज मैंने देखा कि कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कर्फ्यू कब खुलेगा। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि ये आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे। ये क्वेश्चन करने के बजाय कि कर्फ्यू कब खुलेगा या लॉकडाउन कब खुलेगा, असली प्रश्न तो ये होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। जैसे कि खान साहब बता रहे थे प्रेजेंटेशन के अंदर कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो लोगों की जा चुकी हैं, बिजनेसेस जो हैं वो बहुत डाउन जा चुके हैं, और जब बिजनेसेस ही डाउन चले गए हैं तो जॉब कहां से रहेंगी दोस्तों। इवन अब तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के भी जो डीए है उसमें कटौती कर दी गई है। तो भविष्य एक मतलब क्वेश्चन मार्क है लोगों के सामने। लुधियाना एक ऐसा सिटी है जो कि मैनचेस्टर और पंजाब बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके सामने एक प्रश्न है कि किस तरीके से बिजनेस को दोबारा से अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से उसी मुकाम पे पहुंचेंगे। क्योंकि आने वाले समय के अंदर सभी चीजें वैसी नहीं रहने वाली जैसे कि पहले थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बदली है। पहले एसी और बीसी का मतलब होता था आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, और नाउ इट विल बी आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड। तो जो बिफोर कोविड हालात थे वो आफ्टर कोविड नहीं रहने वाले दोस्तों। आफ्टर कोविड, जिसको मैं एसी बोलूंगा, एसी के अंदर बिजनेसेस बदल जाएंगे दोस्तों। अगर ये लॉकडाउन खुल भी जाएगा ना, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी तो खोलेंगे ना। अगर खुल भी जाएगा तो लोग आपस में जो है वो सोशल गैदरिंग्स करने में कतराएंगे, आपस में एक दूसरे से मिलने के कतराएंगे। वो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इस वजह से, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स वगैरह, या ट्रैवल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। इन लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य का कैसा होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो भविष्य के अंदर जो बिजनेसेस चेंज होने वाले हैं, उसके अंदर मेजर जो चेंजेस आने वाली है वो पता क्या है? एक तो ये है कि लोग घर से काम करना पसंद करेंगे। दे विल वर्क फ्रॉम होम, एंड दे वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम होम। दे वुड नॉट लाइक टू गो आउट ऑफ द हाउस फॉर द ऑब्वियस रीजंस। वो ऐसा काम ढूंढेंगे कि हमें कोई ऐसा काम बताओ जो घर पे बैठकर ही हम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका काम बहुत बढ़ने वाला है। आज टेक्नोलॉजी के जरिए तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं दोस्तों, जूम के जरिए, है ना। हम लोग लाइव हैं यहाँ पे यूट्यूब पर, हजारों लोग सुन रहे हैं हमें। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, इसका मतलब एक और अर्थ है कि हमें टेक्नोलॉजी से भी होना भी पड़ेगा। हम इस बात को एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमें नहीं आता है। हमें बच्चों को आता है, बच्चों से सीख लीजिए, किसी और से सीख लीजिए, पर ये सीखना पड़ेगा। वी हैव टू डू इट अवरसेल्व्स नाउ। तो लोग घर से काम करना पसंद करेंगे, लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पसंद करेंगे। और बिजनेसेस कैसे बढ़ने वाले हैं? अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर, जैसे कि खान साहब भी बता रहे थे, कि जैसे ही अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो लोग कोई बड़ी बड़ी चीजें लेने के लिए नहीं भागे थे कि चलो यार गाड़ी ले आते हैं इससे पहले कि कोई लॉकडाउन हो जाए, एसी ले आते हैं यार कोई लॉकडाउन हो जाए। वो अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए भागे, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। एंड इन दिस बिजनेस वी आर डीलिंग विद फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो आने वाले समय में ये एफएमसीजी बहुत चलने वाला है। चौथी बात, लेडीज बहुत एक पावर बन के सामने आएंगी दोस्तों, और यंगस्टर्स। Why I am saying youngsters? Because in India, more than 60 to 70% people are below 35 years of age. तो we are the youngest country in the world. तो ये एक पावर है, जेन वाई पावर है, ये उभर के सामने आएगी, लेडीज की पावर उभर के सामने आएगी। और पांचवी बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो दवाइयां भी कोई काम नहीं करेंगी। आज हर कोई डॉक्टर, हर कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज
Forget everyone. Even PM of India, Prime Minister of India, he is talking about boost your immunity. He is talking about काढ़ा पिया करो. He is talking about Ayurveda. He is talking about guidelines of Ayush. तो दोस्तों, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर इम्यूनिटी बूस्ट नहीं ना होगी, और इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है? मेडिसिन से. इम्यूनिटी बूस्ट होती है न्यूट्रिशन से. तो न्यूट्रिशन के महत्व को आने वाले समय में लोगों को समझ में आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा. तो न्यूट्रिशनल बिजनेस बहुत चलने वाला है. अब ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं दोस्तों, ध्यान लगा के देखो कि क्या ये चीजें हमारे एमवे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं. आपको क्या लगता है कि हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं? 100%. और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चलेगा ही है. नेटवर्किंग का ही बिजनेस चलेगा. अभी हाल ही के अंदर जियो मार्ट शुरू होने जा रहा है और तकरीबन जो है $6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं फेसबुक ने जियो मार्ट के अंदर. कुछ साल पहले की बात है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था कई $बिलियन में. भला क्या खरीदा था फेसबुक ने कई $मिलियन में? क्या खरीदा था? अरे भाई, नेटवर्क खरीदा था लोगों का, कोई इंडस्ट्री थोड़ी खरीदी थी. तो नेटवर्किंग का बिजनेस तो चलने ही वाला है. आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी. इससे पहले वो बुक आई थी, जो मैं बुक आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी. इससे पहले एक किताब आई थी द बिजनेस स्कूल, सेम ऑथर की, रॉबर्ट टी कियोसाकी. एंड लेट मी टेल यू अबाउट रॉबर्ट टी कियोसाकी. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ. कहते हैं अगर फाइनेंस की किसी को एडवाइस लेनी हो ना, तो इस बंदे की लेनी चाहिए. और एक मैंने किताब पढ़ी थी द वेलनेस रिवॉल्यूशन, जिसकी चर्चा कर रहे थे खान साहब. एंड दिस इज आल्सो रिटन बाय Paul Pilzer, and Paul Pilzer is also one of the topmost economists in this world. तो ये जो अथॉरिटीज हैं अपनी फील्ड के अंदर, इन्होंने कई साल पहले ये कह दिया था कि आने वाले समय के अंदर वेलनेस का बिजनेस चलेगा. लोग बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाना नहीं चाहेंगे, वो कुछ ऐसी चीज लेना चाहेंगे कि वो बीमार ही ना हो. आज से 20 साल पहले कह दिया था इस बंदे ने, और हमने ये किताबें पढ़ ली थी. इसने 20 साल पहले कह दिया था कि नेटवर्किंग का बिजनेस बहुत ज्यादा फैलने वाला है. और कुछ विजनरीज लोग होते हैं जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, और कुछ ट्रेंड फॉलोअर्स भी होते हैं. दोनों बुरे नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन बुरे वो होते हैं जो मैं ना मानू कैटेगरी के होते हैं, जिनको जो मर्जी कह लो, उनकी मुंडी ऐसे ही हिलती है, ऐसे हिलती ही नहीं है. हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे. हम भी नहीं कुछ कर सकते. और हमने इन किताबों को पढ़ा और इसको इंप्लीमेंट किया. हमें समझ में आया कि एमवे बिजनेस को ज्वाइन करने के क्या फायदे हो सकते हैं. और उसका नतीजा क्या हुआ, जैसे कि बोस साहब कह रहे थे, जैसे कि मेरी वाइफ कह रही थी, हमारे इस मंथ के अंदर बिजनेस बढ़ा है दोस्तों. कैन यू इमेजिन कि हमारे ग्रुप में एक लड़की है, वो शी वाज एट ब्रॉन्ज लेवल फ्रॉम लास्ट 2 months, एंड दिस मंथ she achieved a brand new 18% level. Can you imagine? तो ये जो समय है जहां पर लोग घरों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, वहां पे हम ये बैठ के इतरा रहे हैं कि हमारा भविष्य बहुत सुनहरा होगा. एमवे के जरिए, नेटवर्किंग के जरिए, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के जरिए, थैंक्स गॉड, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग उसी तरीके से प्लान कर रहे हैं. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कि यार मेरा तो प्लान बढ़ गए पहले से, ज्यादा प्लान करने पड़ रहे हैं, ज्यादा मीटिंग्स होती है. पहले ओपन मीटिंग एक होती थी, अब तो रोज ही होती है. अब तो रोज ही होती है. हम लोग ज्यादा प्लान कर रहे हैं, ज्यादा मीटिंग्स बढ़ गई है, ज्यादा कॉन्टेक्टिंग बढ़ गई है, ज्यादा लोगों की रिटेलिंग बढ़ गई है, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गया है. व्हाट एल्स वी वांट? एंड मोर ओवर एमवे कॉर्पोरेशन कितनी हेल्प कर रही है. जब पूरी फैक्ट्रियां बंद थी तो एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था वो चल रहा था. आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे कोई होगा ना जो बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज से परमिशन लिया होगा? 24/7 दे आर वर्किंग, 24/7 दे आर वर्किंग. और उसके बाद फिर डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी. अब तो एमवे ऑफिस भी खोलने शुरू कर दिए. सो दोस्तों, ये सब कुछ एमवे कंपनी हमारे लिए कर रही है. और अगर मैं बात करूं ब्रिट वर्ल्डवाइड की,
तो ब्रिज कनेक्ट के जरिए हमें बीबीएसएस दे रही है। अभी हाल ही में हमने पंजाबी के अंदर बीबीएस रिकॉर्ड करके उनको दिया है। हमने पहले अपना प्लान भी उस पे ब्रिज कनेक्ट पे लोड किया हुआ है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। माय प्लान वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्रिज कनेक्ट के जरिए हमारे साथ ब्रिट वर्ल्डवाइड जुड़ रही है, जूम के जरिए हमें एमवे ट्रेनिंग्स दे रही है। इवन जो हमारे डायमंड्स एंड अबव या सिल्वर्स एंड अबव की मीटिंग्स हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर कर रही है एमवे। फिर टेक्नोलॉजी पैक है हमारे पास जिसके सहारे हम लोगों को सीडी सुनने के लिए दे भी सकते हैं। तो दोस्तों क्या रह गया, पता क्या रह गया? हमारी मेहनत रह गई सिर्फ। और वो कौन करेगा हमारी जगह पे? कोई नहीं कर पाएगा। वो हमारी जगह पे हम ही करेंगे दोस्तों, वो हमारी जगह पे हम ही करेंगे। लेकिन अगर ये कर लेंगे तो इस बिजनेस के अंदर वो चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं जो कि हम पुराने बिजनेस में सोच भी नहीं सकते। 14 साल हो गए दोस्तों। अगर मैं कंटिन्यू रखता अपनी जॉब को तो 2024 में मेरी रिटायरमेंट थी, 2024 में जाके मेरी रिटायरमेंट थी, और मैंने 2006 में नौकरी छोड़ दी थी। तो मैंने सिस्टम को 18 इयर्स पहले कट कर दिया। कहते हैं ना यंग, रिच एंड रिटायर, तीनों चीजें इकट्ठी नहीं मिलती हैं। यंग, रिच एंड रिटायर। पर इस बिजनेस के जरिए आप यंग रिटायर हो सकते हो, वो भी रिच रिटायर हो सकते हो। हम हुए हैं दोस्तों। और मेरे साथ वाले जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी भी, उनको मैं देखता हूं तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूं अपने दिल की बात, तो दुनिया भर की बीमारियां हैं उनको। क्योंकि जॉब के अंदर इतनी टेंशन होती है, इतना स्ट्रेस होता है, शारीरिक रूप से वो कुछ और ही नजर आते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए बट वो मुझे मैच नहीं करते। उनका पेट बाहर है और बहुत कुछ, और वो हैरान होते हैं और मुझे पूछते हैं कि यार यू हैव मेंटेन योरसेल्फ, यू नो आई एम 65 born, आई एम कंप्लीटिंग माय 55 years इन जुलाई। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई मोर देन न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री, वो तो है ही है हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हमें जवान रखते हैं, बट मोर देन दैट हमें जवान रखता है एमवे बिजनेस, क्योंकि हम यहाँ पे टेंशन फ्री रहते हैं। तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर लोगों ने अपनी हालत बिगाड़ ली, अपने बालों की, शरीर की, कभी वो तैयार ही नहीं होते। क्यों? कहां जाना है? अरे हम तो वैसे ही तैयार होते हैं हर रोज, वैसे ही ग्रूमिंग करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम तो हजारों लोगों को रोज मिलते हैं। तो एमवे ने हमें यह भी सिखाया कि अपने आप को कैरी कैसे करना है। जवान रहना हमारी मजबूरी है दोस्तों। वंडरफुल बिजनेस है। एमवे इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट वे ऑफ लाइफ। एमवे टीचर्स अस द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है दोस्तों एमवे। आप फॉर्चुनेट हो, पार्थो एंड नंदिनी बोस जैसे आपके अपलाइंस हैं, जेम ऑफ द पर्सन। तो दोस्तों इस बिजनेस को जम के बिल्ड कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए, पैशन के साथ कीजिए, इंथुजियाज्म के साथ कीजिए, कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए, रोज कीजिए, टेक्नोलॉजी से भी बनिए। हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें भी नहीं आती है, तो लेकिन हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें समय पता है कि आने वाला समय क्या है, कैसा है। लेकिन बहुत बढ़िया है, एमवे के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा ना, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे बिकने वाले हैं। मजबूरी है लोगों की, नेचुरल सी लेना, तुलसी लेना, अश्वगंधा लेना, विशाखा लेना, इग्नेशिया लेना, डेली लेना, प्रोटीन लेना, मजबूरी है लोगों की। अब वो ये नहीं रह गया कि देखता हूं मैं, डॉक्टर को पूछता हूं मैं। अरे डॉक्टर तो खुद कह रहे हैं, कि हमें कुछ दीजिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स राइट नाउ लिसनिंग टू मी। तो दोस्तों अपने परमात्मा का, वाहिगुरु का, रब का, अल्लाह का, जीसस का थैंक्स कीजिए कि हमें इतना बढ़िया बिजनेस दिया है जिसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और फ्रीडम की चॉइस है। हम फ्रीडम ले सकते हैं इस बिजनेस के जरिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। मोर देन 40 कंट्रीज हम विजिट कर चुके हैं, और ये इंस्पिरेशन हमें पार्थो जी से मिलती है।
वो जब भी किसी वर्ल्ड टूर पे जाते हैं तो उसको एक्सटेंड करके और भी एडजॉइनिंग जो उनकी कंट्रीज हैं वहां भी विजिट करते हैं। हमने भी ऐसे ही किया। तो मोर देन 40 कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं इस बिजनेस के जरिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा है, टाइम है, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, टेंशन फ्री लाइफ है, पीस ऑफ माइंड है। घर पे बैठ के इस महीने में पिछले महीने से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। हेल्थ बढ़िया है, दोस्त बढ़िया है, आप जैसे लोग कहां कहां फैले हुए हैं। नेम फेम है, रिकॉग्निशन है, ट्रू रिस्पेक्ट है। अरे भला और क्या चाहिए दोस्तों, और भला क्या चाहिए? यही तो मांगते थे परमात्मा से। तो दोस्तों इस बिजनेस को शिद्दत के साथ बिल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। विद दीज वर्ड्स वंस अगेन थैंक यू टू पार्थो एंड नंदिनी, एंड ओवर टू पार्थो जी। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू सतिंदर जी। और बहुत अच्छा हमारे टीम के लिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी बातें की जो एक जबरदस्त जोश देने वाला है। और हम लोग भी अब कुछ करने वाले हैं, और ये सारे लोग आपको उनकी तरफ से मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग एक बड़ा बिजनेस करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, आज ही हमारे नीचे डॉक्टर शालिन के नीचे एक नया ब्रांच गया है इस महीने। तो ये हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, वो जो पैशन है ना। बट हम लोग अभी अभी नए हैं, मैं सभी से कहूंगा हम लोग भी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नए हैं, तो ऊंच नीच हो जाता है थोड़ा बहुत, जिसके कारण आज 15 मिनट डिले हो गया। एनीवे, करते करते ही सीख जाएंगे। मेरा तो एक ही चीज था इस बिजनेस में भी जब आए कि पहले तो घुस जाओ, करते रहेंगे तो सीख ही जाएंगे। धीरे धीरे सब आ गया। और वही चीज, बाकी आप लोग से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और मुझे याद है मैं एमरल्ड था और मैं पुणे गया हुआ था, और आपका डायमंड बन के आप में आए थे। और वो जो स्पीच, मैंने कहा कि सरदार हो कि इतनी अच्छी हिंदी। तो बाद में फिर मिला भी, फिर आपने बताया कि आप यूपी में रह चुके हैं। इट्स ऑसम, बहुत बहुत थैंक्स। और एनी सपोर्ट फ्रॉम माय साइड प्लीज फील। थैंक यू सो मच।